हेलो, नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही है। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है, सर जो एएलपी 2024 वाली वैकेंसी है उसका फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा? और एएलपी 2025 है उसका सीबीटी 1 कब होगा? कट ऑफ क्या एनटीपीसी का जो रिजल्ट आया है ग्रेजुएशन वाला उसकी तरह हाई कट ऑफ जाएगी क्या? और हमारा साइको का रिजल्ट कब आएगा? इसके बारे में आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। आप मेरे साथ आखिर जुड़े रहना। जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हो। तो आज अपन बात करने वाले हैं आपका एएलपी का रिजल्ट कब तक आने की संभावना है और 2025 का सीबीटी 1 कब तक होगा। उससे पहले जो विद्यार्थी टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पूरा कंप्लीट पेज टेस्ट सीरीज डिजाइन की गई है, वो इस पेज में कर सकते हैं, अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। और जिन्होंने एलपी 2024 दिया था या टेक्नीशियन दिया था, इनका सिलेक्शन टेक्निकल की वजह से रह गया, ठीक है, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग एंड ड्राइंग की वजह से रह गया, या जिनकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल ब्रांच थी या इलेक्ट्रीशियन ब्रांच थी उसके कारण रह गया, थ्योरी के कारण अगर वो पास नहीं हो पाए तो उन बच्चों के लिए स्पेशल पूरा टेक्निकल बेस्ड डिजाइन किया गया, तो वो अपने इसमें इनरोल कर सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं और 2025 वाली टेक्नीशियन एलपी में सिलेक्शन ले सकते हैं। अपन बात करने वाले हैं एलपी का भाई, एलपी एलपी 2024 के बारे में। ठीक है, इसका फाइनल रिजल्ट की मैं बात करूं, देखो आज तारीख हो गई, अगर आज तारीख कितनी हो गई भैया, आज तारीख हो गई है 20 सितंबर। ठीक है, 20 सितंबर हो गई है, अभी तक रिजल्ट आ जाना चाहिए। पिछली बार की बात करें तो 18 वाली वैकेंसी लगभग 14 दिन के बाद रिजल्ट आ गया था। ठीक है, और हमारा 31 अगस्त को ये फाइनल साइको हो गया था और आज 20 दिन बाद भी रिजल्ट क्यों नहीं आया? ठीक है, आना चाहिए था। अगर जब साइको रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद क्या है? हो सकता है उसी दिन आपका फाइनल रिजल्ट आ जाए और हो सकता है उसी दिन क्या आपके 2 दिन के बाद या 1 दिन के बाद आपका साइको के साथ ही आ जाए या साइको के बाद आपका फाइनल रिजल्ट आ जाए, ये उसकी संभावना है। अब बात ये है कि भाई रेलवे के पास रिजल्ट किसके पेंडिंग थे? देखो, टेक्नीशियन का रिजल्ट क्लियर हो चुका है, जेई के रिजल्ट क्लियर हो चुके हैं, 2 वैकेंसी थी। उसके बाद हमारा एलपी के सीबीटी 1 सीबीटी 2 क्लियर है। ठीक है, एलपी के सीबीटी 1 और सीबीटी 2 तो हो गया, आपका पहला है। अब बचा है आपका साइको वाला और फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट बचा है, सिर्फ ये रिजल्ट बचा है। ठीक है, मतलब ये रिजल्ट पेंडिंग है, ये सारे हो गए। ठीक है, ये सारे हो गए, यही हो गया टेक्नीशियन। एनटीपीसी की बात करें तो एनटीपीसी आपका कौन सा, ग्रेजुएशन वाला। ठीक है, उसका सीबीटी 1 आपका रिजल्ट क्लियर हो गया। अब एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट है, 12th वाला की बात करें, उसकी आंसर की इन्होंने आंसर की आंसर की जारी कर दी है और इसके रिजल्ट में अभी टाइम लगेगा। मतलब कुल मिला के बात यही है, रेलवे के पास जो अगला नंबर है, जो अपना फाइनल रिजल्ट है एएलपी का और साइको का, इसका ही नंबर है। अगला जो रिजल्ट आएगा एएलपी का, फाइनल रिजल्ट और साइको वाला रिजल्ट आएगा। ठीक है, क्योंकि अब काम भैया इसी पे हो रहा है। ये सारे क्लियर हो गए। ग्रुप डी का अभी तक क्या है कि रास्ता क्लियर नहीं हुआ है। ग्रुप डी भैया अभी कोर्ट के अंदर चल रही है। ठीक है, तो अगर, क्योंकि जब, वो तो सब बाद की बात है। तो इससे पहले इन्होंने क्या कर दिया, ग्रुप डी की जो तारीख दे रखी थी 17 नवंबर, उसका अभी तो देखते हैं, अगर होता है कोर्ट केस कंप्लीट होता है तो वो हो जाएगा 17 नवंबर। उससे पहले देखो एनटीपीसी का सीबीटी 2, देखो सीबीटी 2 इन्होंने अक्टूबर में ही रख दिया भैया। और टाइम आपको कितना मिला, लगभग 20 से 22 दिन टाइम मिला है। तो आप ऐसे मत सोचना कि जो हमारा एएलपी है, दो एलपी 2025 वाला, उसमें हमें सीबीटी 1 के लिए टाइम देंगे। रेलवे का कोई भरोसा नहीं है भैया 15 से 20 दिन देगा, बोल देगा कि आपको फॉर्म भरे 4 से 5 महीने हो गए। कोई जरूरी थोड़ी है, कभी भी आगा पेपर करवा लेंगे ये। ठीक है, तो इसमें आपका ऐसे मत सोचो कि अगर 17 नवंबर से हमारा ग्रुप डी है तो नवंबर और दिसंबर ग्रुप डी में चला जाएगा, हमसे ये पेपर नहीं करवाने वाले सीबीटी 1, ऐसा नहीं है। अगर 17 नवंबर से ग्रुप डी शुरू होता है, ग्रुप डी शुरू होता है, तो भैया इनका कोई पता नहीं, ये तो बोल देंगे हमें तो 13, 14 और 15, इनको 2 से 3 दिन, मैक्सिमम 3 दिन, मिनिमम 2 दिन। मतलब एक दिन में 3 पारी करेंगे तो 9 पारी होगी, एक दिन में 2 दिन कराएंगे तो 6 पारी पेपर करा लेंगे। ज्यादा बच्चे नहीं है, 15 से 20 लाख की फॉर्म है एलपी के लिए और पिछले बार 2 से 3 दिन पेपर हुआ था। ठीक है, तो सीबीटी 1 है आपका 13, 14, 15 नवंबर के आसपास हो सकता है, क्योंकि 3 दिन पहले ले लेंगे तो कोई जरूरी थोड़ी है। कभी भी आपका ये सीबीटी 1 हो सकता है, उसके लिए आप तैयार रहो। एलपी 2025 वाले की मैं बोल रहा हूँ। और जो रिजल्ट है, वो रिजल्ट अब आपका लगता है सितंबर के अंदर तो आएगा, तो फिक्स है, और नेक्स्ट वीक में आने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि
एनटीपीसी का रिजल्ट जारी हो गया, अब आपका रिजल्ट है। कुछ कुछ आरआरबी ने अपना साइको रिजल्ट बना लिया है और कुछ आरआरबी का अपना साइको रिजल्ट बचा हुआ है। जैसे ही फाइनल हो जाएगा सबका साइको रिजल्ट आ जाएगा, इसमें कोई आंसर की वगैरह ऐसा कुछ तो करना है नहीं भाई। जो क्वेश्चन राइट है वो राइट है, जो रॉन्ग है वो रॉन्ग है। और इसमें क्या डायरेक्ट रिजल्ट निकालना है और टी स्कोर देखना है बच्चों का। भाई इतने बच्चे बैठे हैं, ये टी स्कोर बन रहा है, 42 टी स्कोर बन रहा है, इससे ऊपर ऊपर वाले पास है, बाकी सारे फेल है। उसके बाद में कट ऑफ बना के दे देंगे और ये फाइनल रिजल्ट है। तो थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। बाकी आप तैयारी करते रहो, अपनी एनटीपी तैयारी करो। एलपी 2025 सीबीटी 1 आपका कभी भी हो सकता है। और क्योंकि रेलवे आपको पता है 15 से 20 दिन या महीना मुश्किल देता है एग्जाम के लिए, 20 दिन के आसपास देता है, उससे पहले डेट जारी करता है, ये आपकी एग्जाम डेट है, आप तैयार हो जाओ। ठीक है, तो आप भैया तैयार रहो, अपनी तैयारी को जारी रखो, आपका रिजल्ट आ जाएगा इसी मंथ सितंबर के अंदर। हाँ, क्योंकि वेट है भाई, सभी को बहुत सारा इंतजार है कि रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट जरूर इसी मंथ के अंदर आने की पूरी संभावना है। बस फाइनलाइजेशन हो रहा है आपके रिजल्ट का, और जैसे रिजल्ट आ जाएगा और अपन फिर डिस्कस करेंगे क्या कट ऑफ रही है, किस कैटेगरी में कितनी रही है। और यहाँ पे भाई कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगी एनटीपीसी, क्योंकि एनटीपीसी में वैकेंसी लगभग 8000 के आसपास थी और यहाँ वैकेंसी भैया 18000 के आसपास है। और यहाँ पे जो छंटनी होनी थी जो पहले ही हो चुकी है, सीबीटी 1 सीबीटी 2 में साइको के अंदर छंटनी हो जाएगी, यहाँ ऐसे नहीं जाएगी जैसे वहां आपने एनटीपीसी में देखा। ओबीसी की किसी भी जोन के अंदर कोई एक आधे जोन के अंदर 70 से नंबर कम रही है, बाकी सब में 70 नंबर के आसपास रही, कहीं 71 रही, कहीं 72 रही, कहीं 75 रही है, कहीं 68 रही है। 70 के आसपास ओबीसी की मेरिट घूमी है। और जनरल की बात करें तो 75 के आसपास घूमी है, कहीं 76 है, कहीं 77 है। तो वहां तो भैया मेरिट, क्योंकि सीटें कम थी तो ज्यादा गई, यहाँ इतनी ज्यादा नहीं जाएगी। यहाँ इतना मार्जिन आपको देखने को नहीं मिलेगा, कम ही मेरिट जाएगी। ठीक है, तो जल्दी आपके रिजल्ट आने की संभावना है। आप सभी को भैया शुभकामनाएं। ठीक है, जो भविष्य में फ्यूचर में लोको पायलट बनने जा रहे हैं, थोड़ा धैर्य बनाए रखें। बाकी जो अपडेट होगी आपको टाइम टू टाइम रहेगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।